नमस्कार। मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज की इस क्लास में। और आज के हमारे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर द एनिमी, जो पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया है और बहुत ही शानदार कहानी है। कहानी थोड़ी लेंदी है, इसलिए आपको जो है थोड़ा पेशेंस रखना होगा। तो चलिए कहानी शुरू होने से पहले थोड़ा एक ग्लैंस जो है स्टोरी के बारे में देखते हैं, उसके बाद स्टोरी की शुरुआत करेंगे। तो बिफोर यू रीड पढ़ते हैं पहले, और देखिए इससे कुछ आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कहानी में एक्चुअली होगा क्या। तो कहानी के बारे में यहाँ बताया गया है, इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वार। ये जो कहानी है वो सेटअप किया गया है वर्ल्ड वार के समय का, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है इट इज़ द टाइम ऑफ वर्ल्ड वार। और ये समय जो था ये वर्ल्ड वार का समय था, और वर्ल्ड वार शायद सेकेंड का समय था ये। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार इज वास्ट अशोर इन डाइंग स्टेट एंड इज़ फाउंड इन द डोर स्टेप ऑफ ए जापानीज डॉक्टर। देखिए एक अमेरिकन प्रिजनर रहता है, वार का एक अमेरिकन प्रिजनर रहता है जो लहरों के द्वारा बहते हुए जो है वो एकदम मरे हुए अधमरे स्थिति में जो है वो एक जापानी डॉक्टर के दरवाजे पर जो है वो पाया जाता है। शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर, क्या जापानी डॉक्टर उसे जो है बचाते हैं, एक डॉक्टर का कर्तव्य निभाते हैं। आर हैंड हिम ओवर द आर्मी एज ए पेट्रियाट, या फिर एक देशभक्त के रूप में वह उसे जो है हैंड ओवर कर देते हैं, यानी कि वो उसको जो है वो बता देते हैं सबको। तो अभी हम कहानी पढ़ेंगे तो इसके बारे में हमें अंदाज़ा लगेगा। तो देखिए आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो कहानी का सेटअप है वो है वर्ल्ड वार के दौरान, और इसमें एक जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वार है उसका जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है जब वो बहकर जो है वो किनारे पर आता है, वो भी एक जापानी डॉक्टर के घर के पास सामने। और क्या वो जान बचाते हैं या फिर हैंड ओवर करते हैं, अब कहानी पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से पता चलता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस। देखिए यहाँ पता चल गया डॉक्टर का नाम क्या है, डॉक्टर सदाओ होकीज। डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानी कोस्ट वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड। देखिए यहाँ बताया गया है कि डॉक्टर सदाओ का जो घर है वो जापानी कोस्ट के, या कोस्ट यानी कि तटीय क्षेत्र जो होते हैं, समुद्री इलाके जो होते हैं, यानी कि जापानी कोस्ट के जगह पर जो है वो बनाया गया है। वेयर ही एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड, जहाँ पर वो एक बचपन में जो है यानी कि एक बच्चे के रूप में जहाँ खेला करते थे, यानी कि जापानी कोस्ट पे जहाँ उनका घर था वहीं उनका पालन पोषण हुआ था, यही कहना चाहते हैं राइटर यहाँ पर। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि डॉक्टर का नाम है डॉक्टर सदाओ होकी, और उनका घर जो है एक समुद्री किनारे पर, समुद्री इलाके पर जो है वो एक जगह पर बनाया गया था जहाँ पर वो बचपन के दिन जो है वो बिताए थे, उनका पालन पोषण हुआ था। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अप ऑन रॉक वेल अबव द नैरो बीच दैट वाज आउटलाइन विद द बेंट पाइन्स। देखिए यहाँ पर उनके घर की जो स्थिति है, कहाँ है उनका घर, कैसा है घर, उनके घर के बारे में बताया गया है। यहाँ कहा गया इन लाइनों में द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अप ऑन रॉक वेल। उनका जो घर था वो बहुत ही छोटा था और वो चट्टान पर, यानी कि चट्टान के ऊपर जो है बना था। कहाँ है वो चट्टान ये भी देख लीजिए। ए नैरो बीच दैट वाज आउटलाइन विद द बेंट पाइन, एक बहुत ही नैरो बीच है, बहुत ही सकरा बीच है, और वो चारों तरफ से जो है आउटलाइन जो है उसका पाइन ट्री से है, जहाँ वहाँ पाइन्स ट्री जो हैं वो वहाँ पर आउटलाइन बनाए हुए थे। तो इस तरह से उनके घर की स्थिति यहाँ पर बताई गई है। एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट एज ही हैड सीन मेन डू इन द साउथ सी व्हेन दे क्लाइम फॉर कोकोनट्स। यहाँ पर बताया गया है कि जब सदाओ एक बच्चे के रूप में थे, बचपन में थे, एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ब, एक जब सदाओ छोटे थे तो अक्सर जो है उन पाइन्स ट्री पर जो है चढ़ा करते थे, खुद ही अपने पैरों का सहारा लेकर
एंड एज ही हैड सीन, जैसा कि उन्होंने देखा था कि कई लोगों को साउथ सी में कोकोनट ट्री पर चढ़ते हुए, यानी कि जैसा ही उन्होंने देखा था लोगों को कोकोनट ट्री पर चढ़ते हुए, वैसा ही वो भी पाइन ट्री पर जो है अक्सर जो है वो क्या करते थे, चढ़ने की कोशिश जो है वो करते थे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दोज सीज, अक्सर उनके पिता जो थे वहाँ कोस्टल एरिया में जो आइलैंड थे वहाँ पर अक्सर उनको लेकर जाया करते थे। एंड नेवर हैड फेल्ट टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, और कभी भी वो उस अपने छोटे बहादुर बच्चे से ये कहना नहीं भूलते थे, दोज आइलैंड यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर जापान। वो अक्सर उनके पिता उनको जब आइलैंड पे ले जाते थे तो कहते थे कि ये जो आइलैंड दिखाई दे रहा है वो एक न एक दिन जापान के फ्यूचर के लिए स्टेपिंग स्टोन का काम जो है वो करेगा, यानी कि जापान को स्थिति को सुधार करने में वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है वो निभाएगा। तो इस तरह से इस पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि डॉक्टर सदाओ जो है ये मेन कैरेक्टर हैं, और बताया गया है कि डॉक्टर सदाओ का घर जो है वहीं जापानी कोस्टल एरिया में जो है वो है, और एक बचपन में वो वहीं पर खेला करते थे, और उनका घर जो बनाया गया है द लो स्क्वायर स्टोन के द्वारा उनका घर जो है राख पर बनाया गया, यानी कि थोड़ी ऊंचाई पर बनाया गया है एक नैरो बीच पर, और वो बीच की आउटलाइन जो होती है वो किस चीज़ से होती है, पाइन ट्री के द्वारा जो है वो होती है, यानी कि वहाँ बहुत सारे पाइन ट्री जो है वो होते हैं। और बताया गया है एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ब टू द पाइन सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, अक्सर जो है जब बचपन में सदाओ थे तो अक्सर जो है पाइन ट्री पर वो नंगे पाँव जो है वो चढ़ा करते थे, और किस लिए इंस्पायर होकर चलते थे, देखिए किससे, वो साउथ सी पर जो है अक्सर कई लोगों को उन्होंने कोकोनट ट्री पर जो है वो चढ़ते हुए देखा था, उसी को देखकर वो भी उनके जैसा करना चाहते थे। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन इन द आइलैंड ऑफ दोज सीज, अक्सर उनके पिता जो हैं उनको जो है वो आइलैंड पर ले जाते थे जो कोस्टल एरिया में था, और अक्सर उनसे कहा करते थे दोज आइलैंड यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर जापान, कि जो आइलैंड दिखाई दे रहे हैं वो जापान के फ्यूचर के लिए वो स्टोनिंग स्टोन है, यानी कि वो आने वाले समय में जापान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है वो निभाने वाले हैं, उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव जो है जापान के फ्यूचर पर जो पड़ने वाला है, उन आइलैंड को दिखाते हुए वो उनके डैडी जो है अक्सर उनसे कहते थे। तो देखिए जब ऐसी बात वो कहते थे तो डॉक्टर सदाओ कहते हैं वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाओ गंभीरतापूर्वक पूछते हैं कि वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, कि हमें इससे क्या स्टेप, हमें मतलब किस तरह का स्टेप सहारा जो है उससे जो है वो मिलेगा, तो किस तरह से सहारा मिलेगा, कैसे क्या पता चलेगा कि जापान के फ्यूचर के लिए वो अच्छा है। तो उनके पिता जवाब देते हुए कहते हैं हु नोज, किसको पता, हिज फादर हैड आंसर, उनके पिता जवाब देते थे कि किसको पता, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कौन अपने फ्यूचर की लिमिट को बता सकता है, यानी कि कोई नहीं बता सकता कि उसके फ्यूचर की क्या लिमिट है, फ्यूचर में क्या होगा, कोई बता नहीं सकता। इट डिपेंड ऑन व्हाट वी मेक इट, ये तो निर्भर करता है कि हम कैसा जो है उसे बनाना चाहते हैं, यानी कि उनके पिता ये भी कहते हैं कि किसी को पता नहीं है कि फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर का लिमिट क्या होगा, लेकिन आगे वो भी कहते हैं कि हमारे कामों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा जो है ये पता चलेगा कि हमारा फ्यूचर जो है वो कैसा होगा। आगे की लाइन पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ, सदाओ हैड टेकिंग दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, सदाओ ने इस बात को बहुत ही ध्यान से अपने मन में रखा, बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में बसा के रखा, एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, क्योंकि जैसा उनके पिता कहते हैं वैसा ही वो अक्सर जो है उन बातों को ध्यान से सुनते हैं। हिज फादर हु नेवर जोक और प्ले विद हिम, उनके पिता जो कभी उनसे मजाक नहीं करते हैं और ना ही उनके साथ ज़्यादातर खेला करते हैं, बट हु स्पेंड इन्फिनिट पेन अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन, लेकिन उनके पिता जो है बहुत ही इन्फिनिट यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द दुख तकलीफ सहते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो इकलौते बेटे हैं, तो उनके लिए वो बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही परिश्रम जो है वो करते हैं। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, और सदाओ को पता था कि उनकी शिक्षा जो है वही उनके पिता की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो इस तरह से देखिए इसमें बताया गया है सदाओ जो है अपनी बात को, अपने पिता की कही हुई हर बात को अपने माइंड में रखते हैं
अक्सर उनके पिता जो है उनके साथ न खेलते हैं और न ही उनके साथ जो है हंसी मजाक करते हैं। क्यों नहीं करते हैं उसका भी रीज़न बताया गया है। क्यों, क्या कहा गया है, हु स्पेंट इन्फिनाइट पेन अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन, क्योंकि वो अपने इकलौते बेटे के लिए अत्यधिक दर्द सहते थे। क्यों सहते थे, उनके सुख दुख के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए वो चिंता करते थे। और आगे सदाव को के बारे में बताया भी गया है। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, और सदाव को भी पता है कि उनकी जो शिक्षा है उनके पिता का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो चिंता है, विषय है। फॉर दिस रीजन he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine। इसीलिए उनको जो है 22 की एज में जो है अमेरिका भेजा गया पढ़ने के लिए, ताकि वो वहाँ जाकर जो है सर्जरी और मेडिसिन के बारे में जो है वो सीख सकें। He had come back at 30, वह जब 30 वर्ष के हो गए तो अमेरिका से वापस आए। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज ए सर्जन बट एज ए साइंटिस्ट। और जब तक उनके पिता की मृत्यु होती उसके पहले ही वो एक बहुत ही बड़े सर्जन और साइंटिस्ट जो है वो बन गए थे। यानी कि डॉक्टर सदाव 22 वर्ष की अवस्था में अमेरिका गए थे और 30 की उम्र में वापस आए थे। यानी कि 8 वर्ष वो अमेरिका में उन्होंने बिताया था एक सर्जन के रूप में, और उसके बाद वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जो है वो बने थे। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड एंटायरली क्लीन, ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। देखिए वो एक जो है वो खोज कर रहे थे, एक ऐसी खोज कर रहे थे जिसमें किसी भी घाव को वुंड एंटायरली यानी कि किसी भी घाव को पूर्ण रूप से जो है वो साफ किया जा सकता था, उसके निशान को मिटाया जा सकता था। इसकी खोज वो कर रहे थे, इस वजह से उनको किसी भी सेना के ट्रूप पर जो है उनको भेजा नहीं गया था। जैसा कि जानते हैं कि सेना जब लड़ाइयाँ होती हैं तो डॉक्टर को भी भेजा जाता है सेवा करने के लिए, तो उनको नहीं भेजा गया था। और रीज़न ये था क्योंकि वो जो है एक डिस्कवरी कर रहे थे, खोज कर रहे थे कि किस तरह से घाव को जो है पूर्ण रूप से जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। आल्सो ही न्यू देयर वाज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड टू ऑपरेशन फॉर कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वाज बीइंग केप्ट इन जापान। और दूसरा रीज़न ये था कि बताया गया है ही आल्सो न्यू देयर वाज सम स्लाइट डेंजर, क्योंकि वो जानते थे कि एक जनरल थे सेना के, बहुत बड़े जनरल थे, उनको खतरा भी था, किसी भी वक्त ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, मेडिकल की ज़रूरत पड़ सकती थी। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वाज बीइंग केप्ट इन जापान, और यही वजह था कि सदाव को जो है जापान में रखा गया, यानी कि बाहर इलाज के लिए भेजा नहीं गया। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वजह थी कि डॉक्टर सदाव क्यों नहीं गए थे। तो वजह एक तो जनरल की थी कि जनरल को किसी भी समय ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी, और एक वजह जो खास थी वो थी कि वो एक डिस्कवरी कर रहे थे, एक ऐसी खोज कर रहे थे जिससे घाव को पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं क्या बताया गया है। क्लाउड्स वेयर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, क्लाउड्स वेयर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। अब उनके घर की सामने की स्थिति दिखाई जा रही है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि उनकी जो घर था वो कोस्टल एरिया में था। तो बताया गया है क्लाउड्स वेयर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, अब समुद्र से जो है अब बादल उठ रहे थे, यानी कि आप जानते हैं कि वेपोरेशन होता है। इस तरह के समुद्र के समय उस समय जो स्थिति थी उस समय वहाँ का स्थिति था क्लाउड्स वेयर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। अब यानी कि वहाँ से वाष्प जो है वो निकल रहा था, बादल बन रहे थे वहाँ से समुद्र से। एंड द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड नाइट ड्रॉन हैवी फॉग एंड द कोल्ड वेव्स, और उसी के परिणाम स्वरूप बताया गया है अनएक्सपेक्टेड वार्मथ। और इस तरह से इतनी गर्मी होने के कारण जो था कुछ दिनों से, उस समय रात में जो है अत्यधिक जो है वो फॉग जैसा जो है नज़ारा जो है वो हो जाती थी, और कोल्ड वेव जो है वो आने लगती थी। सदाव वास्ट मिस्ड हाइड आउटलाइन ऑफ द लिटिल आइलैंड नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप टू द बीच बिलो द हाउस।
सदाओ जो है इस नज़ारे को जो है वो देखते हैं, सदाओ जो है इस धुंध भरी नज़ारों को जो है वो देखते हैं, आइलैंड के आउटलाइन को देखते हैं। उसके बाद जो है वो अपने घर के एकदम पास जो है वो आते हैं, बाहर आते हैं। रीडिंग अराउंड द पाइन, और ऐसे फॉग जो कि चारों तरफ से पाइन की तरफ जो है वो घेर लिए हैं, यानी कि सदाओ देखते हैं कि किस तरह से धुंध जो है आइलैंड से होते हुए जो है वो आउटलाइन तक होते हुए जो पाइन का आउटलाइन है वहाँ तक आ जाता है। एंड फ्यू मिनट फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, और कुछ ही मिनट में वो फॉग जो है उनके पूरे घर को भी घेर लेता है। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हैना हिज वाइफ, उसके बाद वो रूम में जाते हैं और जहाँ उनकी पत्नी हैना रहती है, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उनका इंतज़ार करती हुई, विद द 2 चिल्ड्रन, अपने 2 बच्चों के साथ। तो देखिए इस पैराग्राफ में यही बताया गया है, उस कुछ वेदर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उस समय जो है ओशन से जो है क्लाउड राइजिंग हो रहा था, यानी कि बादल बन रहे थे, वाष्प उत्सर्जन हो रहा था, और इस तरह से जो है मौसम में चेंजिंग हो रहा था। फॉग हर जगह दिखाई दे रहा था। फॉग जो है पहले पाइन ट्री की तरफ घेरा, फिर धीरे धीरे पूरे आउटलाइन को घेर दिया, उसके बाद जो है वो पूरा उनके घर तक आ गया, यानी कि चारों तरफ फॉग जो है वो छा गया, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आगे के पैराग्राफ में देखते हैं। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, लेकिन तभी जो है दरवाजा खुला। एंड सी लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा। या सी मतलब यानी कि हैना के लिए है यहाँ पर। बट दिस मोमेंट द डोर ओपन, इस समय दरवाजा खुला। एंड सी लुक्ड आउट, और वो बाहर देखी। एंड डार्क ब्लू वुलन हरी ओवर हर किमोनो, देखिए उसके ड्रेस के बारे में, हैना के बारे में बताया गया है कि वो डार्क ब्लू वुलन हरी पहनी हुई थी, जो उसके किमोनो के ऊपर था, यानी कि एक प्रकार का ड्रेस है जापानी, ये आप देख सकते हैं। सी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वह उनके पास यानी कि डॉक्टर सदाओ के पास जो है वो स्नेहपूर्वक आती है। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, और जहाँ वो खड़े रहते हैं वहाँ पर आकर अपने हाथ को डॉक्टर सदाओ के हाथ में देती है, यानी कि दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वहाँ पर खड़े रहते हैं। स्माइल एंड सेड नथिंग, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। ही हैड मेट हैना इन अमेरिका, यहाँ बताया गया है कि डॉक्टर सदाओ जो है हैना से जो है अमेरिका में मिले थे। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल शी वाज श्योर शी वाज जापानीज, लेकिन तब तक वो उससे प्रेम की बातें नहीं करते हैं जब तक कि वो श्योर ना हो जाए कि वो एक जापानी है। क्यों ऐसा होता है देखिए। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, क्योंकि उनके पिता कभी स्वीकार नहीं करते कि जब तक वो जान नहीं लेते कि ये सच में जो है वो जापानी है और उनके रेस की है, उनके कास्ट की है। ही वंडर ऑफन whom he would have married if he had not met Hannah, अक्सर डॉक्टर सदाओ यही सोचते रहते हैं कि क्या होता उनका यदि वो हाना से जो है वो शादी नहीं कर पाते। एंड बाय व्हाट लक हैड फाउंड हर द मोस्ट कैजुअल वे, बाय चांस लिटरली एंड एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, और वो बताते हैं कि किस तरह से वो प्रोफेसर के घर पे जो है हैना से जो है वो मिले थे बाय चांस। ठीक है। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंड एक्सेस टू डू समथिंग फॉर देयर फॉरेन स्टूडेंट। यहाँ प्रोफेसर के बारे में बताया गया था जहाँ पर हैना और डॉक्टर सदाओ जो है वो मिले थे। बताया गया है कि द प्रोफेसर और उनकी पत्नी जो है वो बहुत ही काइंड थे, खास तौर पे उन फॉरेनर स्टूडेंट के लिए वो जो है कुछ न कुछ जो है वो करना चाहते थे। एंड द स्टूडेंट द बोर्ड हैड एक्सेप्ट हिज काइंडनेस, और यह कि स्टूडेंट जो होते हैं वो मजबूरी वश जो है उनकी दयालुता को भी स्वीकार करते हैं। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हैना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्ले हाउस दैट नाइट, अक्सर सदाओ जो है हैना को बताता है कि वो तो उस रात को प्रोफेसर हार्ली के घर जाना नहीं चाहता था। देखिए यहाँ पर प्रोफेसर का नाम भी बताया गया, मेंशन हो गया कि वो प्रोफेसर का नाम था हार्ली। तो इस तरह से हैना को बताता है
डॉक्टर सदाव की वो तो उस रात को जिस दिन वो हैना से मिला था उस रात को वो प्रोफेसर हर्ले के घर जाना भी नहीं चाहता था। क्यों नहीं जाना चाहता था, आगे रीजन दिया हुआ है। द रूम्स वेयर सो स्मॉल, रूम वहाँ के बहुत ही छोटे थे। एंड द फूड सो बैड, और खाना तो और भी बुरा था। द प्रोफेसर वाइफ इज़ वॉल्यूबल, और प्रोफेसर की जो पत्नी थी वो बहुत ही बकबक करती थी। बट ही हैड गॉन, लेकिन वो वहाँ पर गया। एंड देयर ही हैड फाउंड हैना, और इस तरह से वहाँ पर उसको हैना से जो है वो मुलाकात हुई। ए न्यू स्टूडेंट, जो कि एक नई स्टूडेंट थी। एंड हैड फेल्ट वुड लव हर इफ़ वी वीआर ऑल पॉसिबल, और उन्होंने कहा कि हैड फेल्ट ही वुड बी लव हर एज इफ ऑल पॉसिबल, और उसे महसूस हो रहा था कि उससे जो है वो बातें जो है वो करेंगे। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हैना और डॉक्टर सदाव जो है वो आते हैं सी बीच पर, अपने घर के एकदम बाहर आते हैं और देखते हैं, और दोनों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो है हैना जो है और डॉक्टर सदाव की मुलाकात अमेरिकन प्रोफेसर के घर पर होती है। और तुरंत जो है हैना के लिए डॉक्टर सदाव जो है अपनी बातें प्रेम की नहीं कहते हैं, क्योंकि वो निश्चित होना चाहते हैं कि वो जापानी है या नहीं है। तो इस तरह से जब वो जापानी होती है तब जाकर जो है वो उनके पिता जो है उनसे शादी जो है वो करते हैं। तो इस तरह से बताया गया है कि किस तरह से उससे मुलाकात जो है प्रोफेसर के घर में होती है। आगे एक पैराग्राफ को देखते हैं। नाउ ही फेल्ट हर हैंड इन हिज आर्म एंड वाज अवेयर द प्लेजर टू गिव हिम। अब यहाँ बताया गया है कि जब वो लोग बाहर खड़े थे, धुंध को देख रहे थे, उसी दौरान की बात, कुछ बातें बताई गई उनके बीच की। नाउ ही फेल्ट हर हैंड इन हिज आर्म एंड वाज अवेयर टू प्लेजर टू गिव हिम। अब वो उसके हाथों को अपने हाथों में महसूस कर रहे थे और उन्हें बहुत खुशी हो रही थी। इवन दाउ दे हैड बीन मैरिड ईयर एनफ टू हैव 2 चिल्ड्रन, अद्यपि कि उनकी शादी कई वर्ष पहले हुई थी और उनके 2 बच्चे भी थे। यानी कि कुल मिलाकर कहा गया है कि अभी भी उन लोगों के मन में प्रेम जो है बराबर बना हुआ है, जबकि उनके 2 बच्चे हैं। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हिडलेसली इन अमेरिका, क्यों बना है ये भी देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी शादी में जो कोई जल्दबाजी जो है अमेरिका में नहीं की थी। दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल, पहले उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। एंड कम होम टू जापान, उसके बाद जापान आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर मैरिज हैड बीन अरेंज इन द ओल्ड जापानीज वे, और जब उनके पिता ने हैना को देखा तो उन्होंने जापानी वे के यानी कि जापानी तौर तरीके से जो है, पुराने तौर तरीके से जो है उन्होंने उनकी शादी जो है वो कराई। ऑल्दो सदाओ एंड हैना हैड टॉक एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, अद्यपि हैना और डॉक्टर सदाओ जो है अक्सर जो है इन सब चीज़ों के बारे में बातें करते हैं। दे वर परफेक्टली हैप्पी, वे बहुत खुश थे। सी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, वह जो है अपने गालों को उनके हाथों से जो है वो पकड़ती है, यानी कि वो बहुत एक दूसरे के प्रति स्नेह जो है वो लुटाते हैं। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कितना जो है डॉक्टर सदाव और हैना के बीच में प्रेम है, और उन्होंने अपनी शादी में कोई जल्दबाजी नहीं करी थी। उन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की थी, उसके बाद जापान लौटे थे, और इस तरह से उनके पिता ने उनका जापानी तरीके से पुराने रीति रिवाज जो जापानी परंपरा जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो है उनका शादी जो है वो कराए थे, और दोनों हैप्पी लाइफ जो है वो स्पेंड कर रहे थे। आगे पैराग्राफ में देखते हैं। इट वॉज एट हिज मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम saw something black come out of the mist, उसी दौरान जब ये लोग अपने बारे में सोच रहे थे, अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे, उसी दौरान देखिए क्या होता है। इट वाज, अब कहानी में आता है ट्विस्ट, अब कहानी की शुरुआत होती है असली। अभी तो हैना और डॉक्टर सदाव के बारे में बताया गया था, उनके घर के बारे में बताया गया था, पढ़ाई लिखाई बताई गई थी। आगे अब कहानी में चलते हैं मेन। इट वॉज एट हिज मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम saw समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, उसी दौरान तभी उन्हें कुछ उस धुंध में कुछ दिखाई देता है कि कुछ काले रंग का चीज़ जो है वो बाहर आ रहा है। इट वॉज ए मैन, यह एक आदमी था, यह एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, फ्लंग इट सीम्स टू बी फिट बाई ब्रेकर्स, और ऐसा लगता था कि लहरों के द्वारा जो है उसे उठाकर समुद्र के किनारे जो है वो फेंक दिया गया है। ही स्टैगर ए फ्यू स्टेप, वह कुछ कदम जो है लड़खड़ा कर चला।
हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, और उसकी बॉडी जो थी वो धुंध के अगेंस्ट थी। हिज आर्म्स अबव द हेड, और उसके हाथ जो थे वो सर पे थे। देन ही कर्ल्ड मिस्ट हाइड हिम अगेन, उसके बाद वो धुंध में जो है वो फिर से जो है वो खो जाता है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि उसी दौरान एक जो है काले रंग का कोई चीज़ आता हुआ दिखाई दिया धुंध में, और ये कोई और नहीं था बल्कि एक व्यक्ति था जिसको काफ़ी तेज़ लहरों के द्वारा जो है वो समुद्र के किनारे पटक दिया जाता है, और वो कुछ देर लड़खड़ाते हुए चलता है और फिर धुंध में जो है वो थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लगता है, कम दिखाई देता है। अब देखिए देखने के बाद क्या कहते हैं, हु इज़ दैट, हना क्राई, हना चिल्लाते हुए कहती है कि वो कौन है। सी ड्रैप्ड सदाउस आर्म एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा। वह जो है सदाओ के हाथ को छोड़ती है और दोनों जो है वो बरामदा की रेलिंग से होते हुए जो है वो भागते हैं। नाउ दे सा हिम अगेन, एक बार फिर से उन्होंने उसको देखा। द मैन वाज ऑन हिज हैंड एंड नीज क्राउलिंग। वो आदमी, देखिए अभी तक वो आदमी थोड़ी देर लड़खड़ा कर चला है। बताया गया है कि कुछ ऊपर के पैराग्राफ में बताया गया है कि वो कुछ देर लड़खड़ा कर चलता है, फिर वो जो है धुंध में जो है वो छिप जाता है। फिर हना कहती है हु इज़ दैट, हना क्राइड, हना चिल्लाते हुए कहती है वो कौन है। सी ड्रॉप्ड सदाव आर्म, वो सदाव के हाथ को छोड़ती है। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द बरांडा, और दोनों ही जो है बरांडे के रेलिंग की तरफ जो है वो जाते हैं, देखते हैं दौड़ते हुए। नाउ दे सा हिम अगेन, एक बार फिर से उन दोनों ने उसको देखा, यानी कि उस आदमी को देखा। द मैन वाज ऑन हिज हैंड एंड नीज क्राउलिंग, वो आदमी जो है अपने हाथों और घुटनों के बल जो है वो रेंग रहा था। देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस, उसके बाद उन्होंने देखा कि वो अपने फेस के यानी कि चेहरे के बल जो है वो गिर गया है। एंड लाई देयर, और वहीं पर गिरा पड़ा है। आगे का पैराग्राफ देखते हैं। A fisherman, perhaps Sadao said, washed from his boat. देखिए सदाओ गेस करता है, कहता है ए फिशरमैन परहैप्स, हो सकता है कोई मछुआरा हो। सदाओ ने कहा कि हो सकता है कोई मछुआरा है जो अपने नाव से जो है वो गिर गया है। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स, वह सीढ़ियों से बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए गया, यानी कि डॉक्टर सदाओ जो है सीढ़ियों से बहुत तेज़ी से दौड़ते हुए गए। एंड बिहाइंड हिम हाना केम, और उनके पीछे पीछे हाना भी आई। हर वाइड स्लीव फ्लाइंग, और जो ड्रेस वो पहनी थी अपना किमोनो, वो बहुत ही उसका जो स्लीव है वो काफ़ी तेज़ी से उड़ रहा था। ए माइल आर टू वे ऑन आइदर साइड देयर वेर फिशिंग विलेजेस, 1 या 2 मील के आसपास उस इलाके में मछुआरों का गांव था। बट हियर वाज ओनली द वेयर एंड द लोनली कास्ट, लेकिन ये जो जगह है वो बिल्कुल एकांत है। डेंजरस विद रॉक, और यहाँ पर काफ़ी खतरनाक पत्थर है, यानी कि काफ़ी स्पाइनी जो है वो पत्थर हैं। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक विद रॉक्स, और वहाँ की जो लहरें हैं उन समुद्र पर, और वहाँ पर काफ़ी नुकीले जो है वो पत्थर हैं, यानी कि वहाँ के जो पत्थर हैं वो काफ़ी जो है वो नुकीलापन है। समहाउ द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू देम मस्ट बी बैडली टॉर्न, कहा गया यहाँ पर किसी तरह से बेचारा वो आदमी जो है वो उनसे होकर जो है वो आया होगा। मस्ट हैव बी बैडली टॉर्न, और निश्चित रूप से उन पत्थरों से उसको जो है और चोट लगी होगी। तो ये ऐसा गेस करते हैं डॉक्टर सदाओ, कहते हैं कि हो सकता है ये कोई मछुआरा हो जो अपनी नाव से जो है वो वास्ट हो गया है, वहाँ से बह गया है, और इसलिए दोनों पति पत्नी है ना और जो डॉक्टर सदाओ हैं वो दौड़ते हुए जाते हैं। और ऐसा कहा गया इस पैराग्राफ में कि 1 या 2 मील दूर जो है आसपास मछुआरों का गांव है, लेकिन ये जो जगह है वो काफ़ी जो है वो खाली है और एकांत एरिया है, कोस्टल, और बहुत ही खतरनाक यहाँ पर पत्थर भी हैं। यहाँ जो आसपास पत्थर हैं समुद्री इलाकों में काफ़ी खतरनाक हैं, नुकीले हैं। द सरफेस बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक विद रॉक, और यहाँ का जो सर्फ है वो एकदम जो है वो रॉक जो है वो एकदम स्पाइक है, एकदम नुकीला है। समहाउ द मैन, और किसी तरह से ये आदमी जो है उससे होते हुए जो है वो अपनी आया होगा, और इसकी वजह से और भी उसे बुरी तरह से चोट जो है वो लगा होगा।
They saw when they came toward him that indeed was so. They saw when they came toward him. उन लोगों ने देखा जब वो उसके पास आए, उन लोगों ने देखा कि जब वो उस आदमी के पास आए, that indeed was it so, ऐसा ही था। जब वो लोग पास उसको देखने के लिए हैना और डॉक्टर सदाव आए तो एकदम बिल्कुल ऐसा ही था जैसा सोच रहे थे। द सैंड ऑन द साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी स्टैंड इन रेड सोकिंग थ्रो। जो बालू था उसके एक किनारे पर वो एकदम खून से जो है वो लथपथ था, यानी कि खून का जो निशान था वो पूरे बालू पर जो है वो पड़ गया था, यानी कि बालू का रंग बिल्कुल जो है वो लाल हो गया था। दिसा सॉरी ही इज वुंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड। सदाओ ने तेजी से बोला ये तो घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, he made haste to the man who lay motionless, his face in his sand। उसने देखिए he made haste to the man, और जल्दी से उस आदमी की तरफ गया जो लेटा हुआ था। his face is in the sand, उसका चेहरा जो था वो एकदम रेत में जो था लगा हुआ था। and old cap stuck to his हेड सोक विथ सी वाटर, और जो उसने टोपी लगा रखी थी वो भी पूरे पानी से लथपथ था। ही वॉज इन द वेट रैग ऑफ गारमेंट, और उसका जो कपड़ा था काफ़ी गीला था, फटा पुराना था, चिथड़े हो गए थे उसके कपड़े। सदाओ स्टॉप, सदाओ रुकता है। हाना एट हिज साइड, हाना भी उसके पास में होती है। एंड टर्न हिज मैन हेड, और वो क्या करते हैं उस आदमी को जो है टर्न करते हैं, पलटते हैं, सीधा करते हैं। दे सा द फेस, और उसका चेहरा जो है वो देखते हैं। ए वाइट मैन, हाना कहती है कि ये तो कोई वाइट मैन है। हाना विस्पर, हाना धीरे से कहती है ये तो कोई वाइट मैन है, यानी कि ये कोई अमेरिकन है। तो सदाओ ने भी रिप्लाई किया यस इट वाज ए वाइट मैन, हाँ ये वाइट मैन है। द वेट कैप फेल अवे, उसका जो वेट कैप था वो गिर जाता है। एंड देर वाज हिज वेट येलो हेयर, और तब जब उसकी टोपी जब गिर जाती है तो उनको जो है येलो हेयर दिखाई देते हैं, लॉन्ग हेयर दिखाई देते हैं। मैनी वीक हेयर नॉट बीन कट, ऐसा लगता है कि कई हफ्तों से उसने काटे भी नहीं होंगे। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर फेस वाज रफ येलो हुआर्ड, और उसके टॉर्चर किए हुए चेहरे पर, यानी कि काफ़ी उसको सताया गया था, मारा गया था। और इस तरह से बताया गया है कि उसके चेहरे पर काफ़ी दाग धब्बे थे, और दाढ़ी भी था उसका पीले कलर का, यानी कि बाल भी पीले थे और दाढ़ी भी पीला था, क्योंकि वो वाइट मैन था, अक्सर उनकी अपीयरेंस ऐसी ही होती है। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, वो बेचारा बेहोश पड़ा था और वो लोग क्या कर रहे हैं उसको कुछ भी पता नहीं था। तो इस तरह से आज का पैराग्राफ इतना ही, अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।